पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा था कि किसी भी संख्या का हम वर्ग कैसे निकालते हैं। क्या पढ़ा था कि किसी भी संख्या का हम वर्ग कैसे निकालते हैं, और आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो होगी वो ये कि आपने वर्गमूल पढ़ने से पहले आपने वर्ग वाली जो क्लास है वो ठीक से ली है या नहीं ली है। और जो काम मैंने बताया था आपको, मैंने कहा था आपसे कि 85 से लेकर के 115 120 तक के जो वर्ग रहेंगे उनको आप लिख करके कर लीजिए। अगर आपने नहीं किया है तो आप बहुत जल्दी कर लीजिए। मैं रजनी शर्मा कोणार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज मैं स्टार्ट कराता हूँ आपके लिए वर्गमूल। और देखिए यहाँ पर आपने जो वर्ग वाला चैप्टर है, अगर वो चैप्टर ठीक से नहीं पढ़ा है तो रियली आप उसको ठीक से पढ़ लीजिए। अगर आप मेरे तरीके से चलेंगे तो डेफिनेट आपको बहुत ज़्यादा आराम महसूस होगा, बहुत अच्छे से क्लास आपको समझ में भी आएगी और ये समस्या आपकी हमेशा के लिए ख़त्म भी हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ पर वर्गमूल स्टार्ट करेंगे और इससे पहले जो भी वर्ग बताया गया अगर आपने नहीं किया है तो आप जल्दी से उसे कर लीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और देखिए, अगर आप लाइक और शेयर करते रहते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारे चैनल पर जल्दी से जल्दी 1000 प्लस सब्सक्राइबर होंगे और उसके बाद में आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं इनकी संख्या और क्लास की संख्या ये मैं इंक्रीज कर दूंगा हर हालत में, क्योंकि मुझे थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आसानी रहेगी, क्योंकि हम लाइव जवाब भी आपके तभी ले पाएंगे और आपको चेक कर पाएंगे कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ यहाँ पर वर्गमूल। देखिए, इससे पहले सबसे पहले जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जरा पहली लाइन को आपको समझना पड़ेगा। क्या लिखा हुआ है कि 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 6। यहाँ पे आके दिक्कत आती है कि ये तो सब ठीक था लेकिन 4 का वर्ग 6 क्यों लिखा है? 4 का वर्ग तो 16 होता है, लेकिन यहाँ मैंने 6 लिखा हुआ है। इसका मतलब कुछ और है। मैंने यहाँ पर वर्ग नहीं, वर्ग आपको कुछ समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, हम ऐसी किसी भी संख्या का जब हम वर्ग करते हैं जिसके लास्ट में 1 है, मतलब जिसके इकाई के अंक पर 1 है, ऐसी हम किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं तो हमेशा क्या आता है? 1 आता है। लास्ट में हमेशा 1 आता है। मतलब आप 1 का वर्ग करिए तो भी लास्ट में 1 आएगा, और आप 11 का वर्ग करिए तो भी लास्ट में 1 आएगा, 21 का करिए तो भी आएगा, 31 का, 41, 51, 61, 71, किसी भी संख्या का वर्ग करिए आप हमेशा 1 ही पाएंगे। यूनिट प्लेस पर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आपने जो संख्या ली हुई है अगर उस संख्या के इकाई के अंक पर 1 है तो हर हालत में जब आप उसका वर्ग करेंगे तो उसका जो वर्ग होगा उस संख्या का इकाई का अंक भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी थी। दूसरी बात, इसी तरह से अगर हम 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है, और अगर 12 का, 22 का या 32 का वर्ग करते हैं तो भी लास्ट में हमेशा 4 आता है। मैं आपको पिछली क्लासेस में इतना तो बता चुका हूँ। 12 का वर्ग 144 आपको पता है, ठीक है, तो आपको पता है कि लास्ट में 4 आ रहा है। इसके बाद 22 का वर्ग 484 होता है, तो वहां से भी आपको पता चलेगा कि लास्ट में 4 आ रहा है। 32 का वर्ग आपने याद कर रखा है 1024, तो भी आपको पता है। और मैंने आपको 52 का वर्ग भी निकालने की ट्रिक बताई थी, 2704 आएगा, तो भी आपने देखा कि लास्ट में कितना आ रहा है? 4 ही आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी किसी भी संख्या का जिसके लास्ट में 2 है अगर हम उसका वर्ग करें तो कितना आएगा? हमेशा 4 आएगा। अब देखिए, इसी तरीके से ये संख्याएं सारी लिखी हुई हैं, यूनिट प्लेस लिखा हुआ है, इकाई का अंक लिखा हुआ है। अगर ये किसी भी जगह होता है, जैसे 7 होता है, 7, 17, 27, 37, इनका किसी का भी वर्ग करिएगा तो हमेशा लास्ट में कितना आएगा? 9 आएगा। ठीक है, तो ये बात आप समझ गए कि किसी भी संख्या का मतलब 1 से लेकर के 9 तक मैंने लिखा है। और 0 में तो आपको पता ही है, स्पेशल केस है कि 0 में तो हमेशा 0 ही आता है, ये आपको पहले से पता है। तो इनमें से कोई भी अंक, आपकी संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है, आपकी संख्या जैसे ये 4 हो गया, तो 4 जो है किस में आता है हमेशा? या 4 का वर्ग करें, सपोज कीजिए मैंने यहां संख्या ही लिख लेता हूं, मान लीजिए मैंने 37 लिखा, तो 7 का वर्ग करेंगे, हर हालत में लास्ट में कितना आएगा? 9 ही आएगा, क्योंकि 7 का वर्ग करने पर 49 आता है, मतलब लास्ट में आपका हमेशा 9 आएगा। अब चाहे आप 37 का करिए या आप 97 का करिए तो भी लास्ट में कितना आएगा? 9 ही आएगा। ठीक है, तो ये बात अगर समझ में आ गई है तो हम यहां से आगे बढ़ लेते हैं। देखिए, जो बात यहां पर मुझे बतानी थी उसको समझिए। अगर किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस ये है तो उसका वर्ग करने पर अंतिम अंक इनमें से ही कोई आएगा। ये बात आप बहुत अच्छे से, मैं आपको 2-3 बार बोल चुका हूं, ये बात आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए इस बात को। बहुत ही सिंपल सी बात है, समझ में आपको आ चुकी है। याद रखिए बहुत अच्छे से कि किस संख्या का वर्ग करेंगे तो लास्ट में क्या अंक आएगा। अब इसके बाद देखिए इसका क्या यूज है, क्या मतलब है, जरा उसको समझ लेते हैं। इन सब में देखिए सबसे बीच में आपको एक अंक दिखाई दे रहा है 5, ठीक है, बिल्कुल बीच में। 4 इधर छोड़ दिए हमने, 4 इधर छोड़ दिए, क्या दिखाई दे रहा है?
5 दिखाई दे रहा है। और देखिए साथ ही साथ एक बात और है, यहाँ पर बहुत ही सुंदर सा लिखा हुआ है, मतलब सुंदर सा राइटिंग नहीं है लेकिन सुंदर सा एक स्टाइल बना है, 1496 1496 बना हुआ है ना। तो इसका भी कोई एक मतलब निकल करके आएगा। देखिए 4 और 6 दोनों ही कंडीशंस में इकाई का अंक क्या आता है, 6 आता है। और 3 और 7 इन दोनों ही कंडीशन में जब हम वर्क करते हैं तो उसका इकाई का अंक कितना आएगा, 9 आएगा। इसी तरह से 2 और 4 में इकाई का अंक 8 आएगा, और 1 और 9 में भी इकाई का अंक जब हम वर्क करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो इसके बाद देखो इसे भी याद करने का एक मेथड है। आप सभी के पास एक यंत्र है मोबाइल, ठीक है, लेकिन मैं वो वाला मोबाइल बना रहा हूं जो पुराने जमाने का था, ये देखिए। और इसके बाद यहां पर ना 0 स्टार और हैज ये भी बच गए हैं। तो इस तरह का ये पुराने टाइम का जो मोबाइल था, ये वाला तो अब कम ही होता है। तो ये जो आपका मोबाइल है, यहां से आप याद रख सकते हो, बीच में कौन आता है, 5, 1 के सामने 9। इसका मतलब 1 और 9 दोनों में इकाई का अंक सेम होता है। इसी तरह से 2 और 8 का इकाई का अंक सेम होता है, 3 और 7 का इकाई का अंक सेम होता है, 4 और 6 में भी अगर हम इसका वर्क करते हैं तो इकाई का अंक सेम होता है। ठीक है, तो ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अब देखिए एक बात यहां पर और, क्योंकि हम धीरे धीरे वहां पर पहुंचेंगे कि हमें किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालना है। एक बात, 2 बातें यहां पर बताऊंगा। एक बात ये कि ये जो ट्रिक है वो ट्रिक हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर निकालने का मेथड है। ये कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ऐसा नहीं है कि हम 729 की जगह 728 लिख लें तो हम उसका वर्ग निकाल सकें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है वो आपकी परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं, परफेक्ट वर्ग, पूर्ण वर्ग जो होते हैं, उन्हीं के लिए ट्रिक ये काम करती है और बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके हमेशा कैलकुलेशन में। दूसरी बात एक और बतानी थी। एक बात तो ये हो गई और दूसरी बात ये बतानी थी कि इनमें से कुछ ऐसी संख्याएं भी निकल करके आएंगी जहां से एक लॉजिक आएगा निकल करके, वो चीज मैं अभी बता देता हूं। देखिए हम जब भी किसी संख्या का वर्ग करेंगे, कोई भी संख्या हम बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 0। क्या कोई ऐसी संख्या हो सकती है जिसमें 1 से लेकर के 9 तक और 0 यानी जो 10 अंक हो गए, इन 10 अंकों के अलावा कोई इकाई का अंक हो? क्या कोई संख्या हो सकती है? नहीं होगी, क्योंकि संख्याएं जो बनी हैं वो बनी ही इन 10 अंकों से है। जो डेसिमल सिस्टम होता है, दाशमिक प्रणाली होती है, उसमें सिर्फ ये 10 अंक, 10 के अंक के अलावा होता ही क्या है, सिर्फ ये 10 अंक है ना जिनसे सब कुछ बना हुआ है। तो इन 10 अंकों के अलावा कुछ नहीं होता। मतलब आप किसी भी संख्या का वर्ग कर लीजिए, किसी भी संख्या का वर्ग कर लीजिए, जब भी आप वर्ग करेंगे तो हमेशा लास्ट में 1 4 9 6 5 इनके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। मतलब क्या नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। दोबारा समझ लें, किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो 0 1 4 9 6 5, क्योंकि यहां पर भी सेम रिपीट हो रहे हैं ना, 1 4 9 6, तो 1 4 9 6 5 इनके अलावा कोई अंक नहीं आएगा। मतलब कौन सा अंक नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। और देखिए मैंने यहां पर जो संख्याएं लिखी हुई हैं वो भी किसी ना किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है। आप देख लीजिए कहीं पर भी गलती से भी 2 3 7 8 लास्ट में नहीं आ रहा होगा। देखिए 2 3 7 8 किसी भी संख्या के लास्ट में नहीं आ रहा होगा। तो यहां से एक लॉजिक आपको मिला कि अगर किसी भी संख्या के वर्ग, किसी भी संख्या का इकाई का अंक अगर 2 3 7 8 में से कुछ है तो वह संख्या कभी भी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, इस पे सवाल मिलता है। आप किसी भी किताब का जो आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, उसको उठा करके देख लीजिए, डेफिनेट आपको ऐसा एक आध सवाल हर किताब में जरूर मिलेगा जिसमें यह पूछा जाएगा नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से ऐसी कौन सी संख्या है जो किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है और या फिर पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो वहां पर आपका ये वाला जो नियम है वो काम करता है। ये नोट करने वाली बात है कि जब 2 3 7 8 अगर किसी संख्या का इकाई के अंक पर होता है तो वो संख्या कभी भी किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। मतलब किसी भी प्राकृत संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अब यहां पर मैं एक बात और बताऊंगा आपके लिए, क्योंकि हमें फाइनली वहीं तक जाना है, हमें वर्गमूल निकालना है। उससे पहले जिस चीज का यूज होगा, देखिए इसका यूज होने वाला था, मैंने बता दिया। एक अगली बात आ गई यहां पर, इसका भी यूज होने वाला है। यहां पर देखिए मैंने एक सीक्वेंस जो लिखा हुआ है और इस सीक्वेंस में
सारी वो संख्याएं मैंने लिखी हुई हैं जिनका यूनिट प्लेस 5 है। क्या है इनका यूनिट प्लेस? 5 है। हर संख्या का इकाई का अंक 5 दिया गया है। कुछ इस तरह की संख्याओं को मैंने यहां पर छांट के लिखा हुआ है। तो इसका वर्ग हम कैसे करते हैं, इसकी भी एक ट्रिक होती है और वो ट्रिक जान लेना बहुत जरूरी है। वैसे तो आप कर सकते हो, सारे सवालों को आप कर सकते हो, ये मैंने सब बता रखा है, 50 से ज्यादा, 100 से ज्यादा या 50 से कम, 100 से कम, ये सब बता रखा है। लेकिन वो ट्रिक भी बहुत जरूरी है, उसको भी पढ़ना बहुत जरूरी होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, ये नियम आप सिर्फ वहीं लगाएंगे जहां पर इकाई का अंक 5 होगा। कितना होगा? 5 होगा। तो देखिए 5 का 25 होता है, सबको पता है। अब 5 जब लास्ट में 5 आएगा तो आप क्या करेंगे? 25 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 25। फिर देखेंगे क्या बचा है, इधर बचा है 2। तो 2 से अगला कौन होता है? 3। तो 2 का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तिया 6, ये हो गया 625। अगला देख लेते हैं, 5 मिला, 25 लिखेंगे। ए से मतलब 1 से अगला कौन होता है? 1 से अगला होता है 2, तो 1 और 2 का गुणा कर देंगे, 1 दूनी 2। ऐसे ही 5 में 25 लिखेंगे। 3 से अगला कौन होता है? 4, तो 3 चौका 12। अगला है 5 का हम 25 लिखेंगे। 6 से अगला कौन होता है? 6 सत्ते 42, तो इसका 42 25 हो गया। ऐसे ही 45 का लिखेंगे 25। 4 से अगला कौन होता है? 5, तो 4 पंजे 20। 75 का 25 लिखेंगे। 7 से अगला कौन होता है? 8, तो 7 अट्ठे 56 हो जाएगा, एकदम आसान। 5 का 25, 8 से अगला 9 होता है, 8 ने 72। 5 से 25 और 5 से अगला 6 होता है, 5 छक्का 30। ऐसे ही यहाँ पर देखिए ट्रिपल डिजिट दे रखा है। 5 में तो हम 25 लिखेंगे और 10 से अगला कौन होता है? 10 से अगला होता है 11, तो 11 ढाई 110। ठीक है, ये हो जाएगा यहां पर। चलिए हाँ ठीक है, ये गड़बड़ हो गया यहां पर, इसका कर रहे थे 5 का 25 और 5 छक्का 30, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए, ये चीज आपको अगर समझ में आ गई है तो अब हम सीधा सीधा उन सवालों पर आ जाते हैं जो हमारा इस वीडियो का, आज की इस क्लास का मकसद है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 14, 44, 729, इन सभी संख्याओं का हमें वर्ग बताना है। तो देखिए वर्गमूल बताना है। अब देखिए हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशन में हमें ये करना होता है, ये इसका एक प्रॉपर अच्छा मेथड है। बाकी आपने अगर वर्ग बहुत अच्छे से सीखा है तो वर्गमूल आप इन सभी के ओरली आप बता सकते हो। मेरे सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं अभी, इन लोगों ने सबके वर्गमूल जो थे ओरल ही कर रखे हैं अभी, लेकिन आप लोग भी देखिए करते रहिए, अगर करेंगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। देखिए इसको आपको क्या करना है, यहां पर भले ही संख्या 4 डिजिट में हो, 3 डिजिट में हो या फिर 5 डिजिट में हो, चाहे जितनी डिजिट में संख्या दे रखी हो, आपको क्या करना है, इकाई की तरफ से इधर से 2 अंकों को छोड़ना है। इधर से 2 अंक, इधर से 2 अंक, चाहे भले ही इधर 1 अंक बचता है, 2 बचते हैं, 4 बचते हैं, जो भी बचे। ठीक है, तो क्या करना है, इकाई की तरफ से 2 अंकों को इधर से ब्रेक करना है, अलग अलग कर लेना है। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी? क्या करना है, 2 अंकों को ब्रेक करना है। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, ये जो 4 आ रहा है, 4 किस में आता है, तो 4 आपको पता चलेगा कि 2 में आता है और साथ ही साथ 8 के वर्ग में 4 आता है। किस में आता है, 2 में और 8 में। ठीक है, अब आप देखोगे कि ये जो 14 बचा हुआ है, ये 14 कौन सी संख्या के वर्ग से बड़ा या बराबर है। दोबारा समझिए, ये जो 14 है कौन सी संख्या के वर्ग से बड़ा या बराबर है। तो आप देखोगे कि ये 9 से बड़ा है। 9 किसका वर्ग होता है, 3 का, तो ये 3 के वर्ग से बड़ा है। ठीक है, और 4 से छोटा है, तो हमें मतलब नहीं है उससे, हमें मतलब है कि ये किस संख्या के वर्ग से बड़ा है। तो ये 3 के वर्ग 9 से बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर हम लिखेंगे 3, 3। ठीक है, साथ ही साथ एक बात और देखिए, पहला सवाल है, यहां तक आते आते एकदम बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। 2 और 8, इन दोनों के बीच में कौन आएगा, जरा यहां से देखिए कौन आएगा, ये रहा आपका 2, ये रहा 8, इनके बिल्कुल बीच में कौन आएगा, 5। और ये देखने की जरूरत नहीं है, हर बार हर सवाल में 5 ही आएगा। तो ये हो गया 5 और यहां पे 3, 3 लिख रहे थे, वो लिख दीजिए। अब 35 का वर्ग आपको करना आता है, अभी अभी हमने सीखा था। क्या सीखा था, 5 का 25 लिखेंगे और 3 चौका 12 हो जाएगा। ये हो गया 35 का वर्ग 12, 25। अब हमने जब 35 का वर्ग निकाल लिया है कि 12, 25 होता है, तो अब आप ये देखो, अब ये डेफिनेट हो गया कि आपका आंसर या तो 32 है और या फिर आपका आंसर 38 है। इन दोनों में से ही कोई एक आपका आंसर है। तो इसके बाद देखिए
पक्का बोल रहा हूं कि आप यहां से अभी अगला, बस इतना टाइम हो चुका है तो अगले 5 से 7 मिनट का वीडियो और रह गया, इसको आप जरूर देखिए, डेफिनेट आपको ये सारे बहुत आसान लगेंगे। तो देखिए यहां 12-25 से ये बड़ा है। अब आप ये चीज जानते हो कि अगर हम 35 का वर्ग निकाल रहे हैं तो इतना आ रहा है, अगर 32 का निकालेंगे तो इससे छोटा आएगा, और 38 का निकालेंगे तो इससे बड़ा आएगा। तो यहां देखिए 12-25 से ये बड़ा है, तो इसका मतलब बड़ी वाली संख्या हमारा आंसर हो जाएगी। तो ये किसका वर्ग हो गया? 38 का वर्ग हो गया, ठीक है, या इसका वर्गमूल कितना हुआ? 38 हुआ। अब देखिए अगला सवाल हम करेंगे, 9 किस में आता है? 9 आता है 1 में, और 9 में बीच में हमेशा क्या लिखना है? आंख बंद करके 5 लिखना है। यहां पर आया 7, 7 किसके वर्ग से बड़ा है? तो देखिए 7 जो है वो 2 के वर्ग से बड़ा है, ठीक है ना। 7 जो है वो 2 के वर्ग से बड़ा है, मतलब 2 का वर्ग 4 से बड़ा है, और जबकि 3 का वर्ग 9 होता है, तो 2 के वर्ग से बड़ा है। अब 25 का वर्ग क्या होता है? 625। अब देखिए 625 से ये बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर हो गया, ठीक है, सिंपल सी बात हो गई। एक मिनट, ये घन में आता है ना ऐसा, तो 1 और 9 वाली जो कंडीशन है, ध्यान नहीं दिया इस पे। चलिए 1 मिनट, ये असल में 7 में आता है, लेकिन वो घन वाला मेथड था, वो याद रहा। कोई नहीं, मैं यहीं पे रेज कर देता हूं इसको। ये जो आता है 3 में और 7 में आता है, मैंने यहाँ पर 1 और 9 लिया, 1 और 9 ले लिया था, 3 और 7 में आता है, और ये रहेगा यहाँ पर 2। तो देखिए ये 625 और 625 का मतलब यहाँ पर रहेगा आंसर ये बड़ा वाला। चलिए आगे ध्यान दीजिए, एक फ़ोन आ रहा था असल में, बार बार, ये उल्टा करके रख दो जरा, फ़ोन डिस्टर्ब कर रहा है। 4096। अगला देखिए 6 किस में आता है? तो 6 आएगा आपका 4 में और 6 में, तो यहां पर हम लिखेंगे 4 और 6, बीच में क्या रहेगा? 5 रहेगा। अब इसके बाद देखिए जो 40 नजर आ रहा है आपको यहाँ पर, 40 जो है ये किसके वर्ग से बड़ा है? तो आपका जवाब रहेगा कि ये 6 के वर्ग 36 से बड़ा है। क्या है? 6 के वर्ग 36 से बड़ा है। तो अब 65 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 25 और 6 7 42, कितना हुआ? 42-25। अब देखिए ये 42-25 से छोटा है, ये 42-25 से छोटा है ना, तो हमारा आंसर भी छोटा वाला हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, 77-44। 4 किस में आता है? 4 आता है आपका 2 में और 8 में, तो यहां पर क्या लिखेंगे? 2 और 8, बीच में क्या लिखेंगे? 5। अब इसके बाद देखिए 77 किससे बड़ा है? तो 77 जो है 8 के वर्ग 64 से बड़ा है, जबकि 9 के वर्ग से छोटा, तो यहां पर हम लिखेंगे 8, 8 और 8। और देखिए 85 का वर्ग कैसे करेंगे? 8 निम 72, एकदम सिंपल है। 5 का वर्ग 25 हो गया, 8 निम 72 हो गया, 72-25। तो ये 72-25 से बड़ा है, तो समझ लो बड़ा वाला आंसर है, ठीक है, इजी लग रहा होगा अब तो। अब देखिए 1 किस में आता है? 1 में, और 9 में बीच में क्या हो गया? 5 हो गया। इसके बाद देखेंगे आप कि जो 37 है ये 6 के वर्ग से, 6 के वर्ग 36 से बड़ा है, तो यहां पर हम 6 लिख लेंगे हर जगह पे। अब 65 का वर्ग अभी हमने किया था, 65 का वर्ग कितना होता है? 42-25। ये देखिए 42-25 से छोटा है, तो ये आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब यहां पर देख लेते हैं 6 किस में आएगा? 6 आता है 4 में और 6 में, यहां पर लिख लेंगे हम 5। अब जो 88 है ये किसके वर्ग से बड़ा है? तो आपका जवाब रहेगा 9 का वर्ग 81 से बड़ा है, तो यहां पर लिख लेंगे हम 9, 9 और 9। अब देखिए 95 का वर्ग कैसे करेंगे? 5 का 25, 9 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ढाई 90 हो जाएगा। अब देखिए 90-25 से ये छोटा है या बड़ा? तो आपका जवाब रहेगा कि 90-25 से ये छोटा है, तो समझ लीजिए ये 94 का वर्ग है। और देखिए वैसे भी हमने आपको पहले ही बता रखा है, वर्ग निकालने का मेथड बताया था, तो हम अगर उल्टा चलें तो भी ये काफी इजी है। ये 6 का 36 आ रहा है, तो 36 का मतलब ये किसी भी संख्या से 6 कम या 6 ज्यादा होगा। अगर 6 कम होगा तो आप फिर ये देखो, ये 10,000 के करीब संख्या है, 10,000 से छोटी है, तो समझ लीजिए 100 के वर्ग से 6 कम वाले का है ये, यानी कि 96 का ये वर्ग हो जाएगा, 94 का हो जाएगा, मतलब 6 कम है तो 94 का हो जाएगा। 100 - 6 94 हुआ, तो ये 94 का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो, वो मेथड आपको तभी आएगा, डायरेक्ट निकालने वाला मेथड तब आएगा जब आपने पिछली क्लास को बहुत अच्छे से जो बात बोली गई है उतनी प्रैक्टिस की है। तो अब देखिए इस सवाल को कर लेते हैं। 1 किस में आता है? 1 में और 9 में। 1 किस में आएगा? देखिए 1 आता है 1 में और 9 में आता है। इसके बाद बीच में हम क्या लिखेंगे? 5 लिख लेंगे। अब ये देखिए 396 ये किसके वर्ग से बड़ा है? तो 396 जो है 19 के वर्ग से बड़ा है, तो यहां पर लिख लेंगे हम 19। कितना लिखेंगे? 19।
अब देखिए 5 का लिखा हमने 25 और 19 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 दूनी 38, 380। तो ये देखिए 380 25 से बड़ा है ना, तो फिर हमारा आंसर ही बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। मन तो कर रहा है सारे क्वेश्चन अब छोड़ दूं आपके लिए, लेकिन कराई देता हूं, 2 मिनट की बात और है। 1 और 9, यहां से देखिए 1 किस में आएगा, 1 में और 9 में आएगा। 47 किसके वर्ग से बड़ा है, 6 के वर्ग से बड़ा है। 6 का वर्ग 36, 7 का 49 होता है, वो 47 से बड़ा हो जाएगा, तो यहां पर 6 आ जाएगा। अब 65 यानी कि 5 का 25, 6 सत्ते 42। ठीक है, 6 सत्ते 42, तो 42 25 से ये बड़ा है, तो बड़ा आंसर हो गया। कभी छोटा आ रहा है, कभी बड़ा आ रहा है, दोनों में से जो भी बहुत आसानी से आप कंपेयर कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये देखिए 9 किस में आएगा, 9 वही फिर से आ गया, एक तो 3 में आता है और एक 7 में आता है। 7 सत्ते 49, बीच में क्या आ जाएगा 5। 13 किसके वर्ग से बड़ा है, 3 के वर्ग से बड़ा है, तो 3 के वर्ग 9 से बड़ा है, मतलब अब हम इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा 12 25। 5 का 25, 3 चौका 12, तो 12 25 से ये बड़ा है, तो फिर से देखिए बड़ा आंसर आ गया। यहां पर आते हैं, 5 किस में आता है, 5 में और 5 में। केवल 5 जो आता है वो सिर्फ 5 में ही आता है, आपने अभी देखा था, 5 तो इकलौता है, अकेला है, तो ये आता है सिर्फ 5 में। अब देखोगे 156 किसके वर्ग से बड़ा है, तो 156 जो है वो 12 के वर्ग से बड़ा है, तो यही आपका आंसर भी हो गया। जब कंपेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये आंसर हो गया। और देखिए अगली जो क्लास रहेगी इसी से संबंधित, अगला जो क्लास है हमारा वो क्या रहेगी, जैसे आपकी पॉइंट वाली संख्या होती है, जैसे 0.2 हो गया, 0.7 हो गया, 0.5 हो गया, 0.8 हो गया, तो इनका वर्ग हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि कई वर्गमूल कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे 0.2 इसका निकालना है, तो कई बार ये सवालों में यूज होता है, तो मैं आपको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से एक एप्रॉक्स निकालोगे। जैसे आपने बहुत सी जगह उसकी ट्रिक्स देखी होंगी कि उसको निकालते हैं तो काफी बड़ा सा कर लेते हैं, लेकिन हम बड़ा सा नहीं करेंगे, सीधा सीधा आंसर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन आपका जवाब जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, आप अपना आंसर सही निकाल पाओगे वहां से। चलिए खैर, ये तो उस क्लास की बात हो गई। एक क्लास और भी रहेगी हमारी घनमूल वाली। घनमूल की क्लास तो ऐसी होगी, इसमें तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। घनमूल वाली अब तक तो 3 क्लास भी खत्म हो चुकी होती, बहुत ही आसानी से, कितनी बड़ी से बड़ी संख्याएं हो बहुत आसानी से निकालोगे, लेकिन उससे पहले 21 तक के घन याद कर लियो। अगला देखो यहां देखिए 9 आ रहा है, 9 किस में आता है, 3 तिया 9, 7 सत्ते 49, बीच में क्या आ जाएगा 5। 53 किसके वर्ग से बड़ा है, तो 53 जो है वो 7 के वर्ग से बड़ा है। अब 75 का वर्ग कैसे करेंगे, 5 का 25 और 7 अट्ठे 56, तो बताइए 56 25 से ये छोटा है या बड़ा, तो जवाब रहेगा छोटा, तो आंसर भी रहेगा छोटा। और ये जो हमने सवाल लिखा हुआ है ये वाला आपको सबको पता है, इसका जवाब कहाँ देना है, कमेंट में देना है। ठीक है, तो ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और इस क्लास को ठीक से करिए, मतलब इस क्लास से पहले पिछली वाली क्लास और ये हमेशा के लिए आपकी वर्ग और वर्गमूल की जो समस्या है वो खत्म।